हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th गणित में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.2। हमने इसके पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, इसके 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम उसके आगे जो प्रश्न हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। हम उन लेक्चर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन लेक्चर्स को ज़रूर कवर कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने चौथा प्रश्न जो हमने आपको बताने के लिए पेंडिंग में छोड़ा था, वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इस प्रश्न को हम किस मेथड से करने वाले हैं, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ये हमने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख कर आइएगा। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न बोल रहा है कि 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। इनको हमको सॉल्व करने हैं और x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को एक मानेंगे, जबकि हम इस समीकरण को और सॉल्व करने वाले हैं और सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, तब हम इनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले हम इसको और सरल रूप में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 0.2 प्लस 0.3y इक्वल 1.3 ये दिया है। यदि हम पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा। यदि हम पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा। यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आई। अब देखिए, यदि हम नीचे एलसीएम लें तो 10 आएगा बिल्कुल आएगा। यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y। क्लियर? अब यहाँ पर 13/10 आ जाएगा और इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना? 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये जो हमारी सरलतम रूप से समीकरण आई है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। बढ़िया से समझ आया। अब इसी तरीके से हम इस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। यदि आपने एक बात ध्यान दी हो, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, तो वैसे ही समीकरण आ गई। तो यदि हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें और यहाँ से हटा दें, तो सेम वैसे ही समीकरण आ जाएगी। देखिए अभी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे 0.4 दिया है, x प्लस 0.5 y इक्वल 2.3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। इधर भी हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। इधर भी हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद जितने अंक होते हैं उतने हम 0 रखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से आएगा 4x, यहाँ से आएगा 5y इक्वल आएगा 23/10 और इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा तो 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये जो समीकरण आई है, इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब एक बात आपको पता ही होगी कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे लगाते हैं। दो समीकरण आ गई। अब इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण का x या y का मान हम निकालेंगे। जैसे हम मान लीजिए हम इस समीकरण से x का मान निकालेंगे तो आएगा 13। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y, और ये जो 2x के गुणांक में लगा था, यदि उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x का मान हमने निकाल लिया ये। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। बस हम रख के दिखाई दे रहे हैं। देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पर आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 12, क्योंकि इस x के स्थान पर हमको ये वाली वैल्यू रखनी है। अब हमने रख दी 12 नहीं, सॉरी 2 था। ठीक है, अब प्लस 5y इक्वल 23। अब ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम में। ठीक, तो 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 13 का 2 में गुणा कराएंगे तो आएगा 26
माइनस 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6y प्लस 5y बराबर 23। अब हम इनको और इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसलिए ये दोनों घट जाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं। ठीक, तो इनको हम घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा y, क्योंकि 6y से 5y चले जाएंगे तो y आएगा, और निशान हमेशा बड़ी वाली का लगता है। तो बड़ी संख्या 6y, तो बड़ी संख्या जो 6 है इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्लियर। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 23 है, ये 23 लिखा। अभी ये जो 26 है इधर ये प्लस का है, यदि इसी 26 को हम उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए यदि माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का घट जाएगा और आएगा 3 घटाने पर आएगा, और निशान हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है, तो बड़ी वाली संख्या 26 है, इसके पहले माइनस लगा है तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस का 3। माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। अब इस y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि 3 ये y की वैल्यू है, y के स्थान पर 3 रख दिया अपॉन 2। अब x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 जा 9 अपॉन 2। यदि हम इससे और इसको घटाएंगे तो आएगा 4 और अपॉन 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, नहीं दिख रहा क्या, सॉरी, देखिए ऐसे जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आपको आशा करते हैं यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं 5वां प्रश्न। तो देखिए ये हमारे पास है 5वां प्रश्न, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस 2 को अंदर भेजना चाहें, ठीक ध्यान समझिए, अभी हम बताते हैं कैसे लिखेंगे। यदि हम 8 के फैक्टर करें, फैक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, और पेयर बना के ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, और ये जब 2 बाहर आ जाएगा तो ये बाहर हो गया, और अंदर एक रूट में बचेगा तो ये आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। तो हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2√2y इक्वल 0। इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण को नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ आया। अब हम इन्हीं 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण के x या y के मान निकालना है। तो अब हम निकालने वाले हैं किसका, इस x का मान। ध्यान समझते चलिए, इस x का मान निकालते हैं तो आएगा, ये प्लस माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2√2y अपॉन ये √3 नीचे आएगा। ठीक, अब ये √3 जब हर में होता है, कोई भी संख्या रूट में हर में आती है तो ऊपर नीचे उसी का गुणा हो जाता है, तो हम इसका और ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो आएगा कितना, देखिए इस √3 का इसमें गुणा होएगा तो हो जाएगा 6, 2 त्यानी 6, और ये y हो जाएगा। अब रूट से रूट में जब गुणा होता है उसी संख्या का तो रूट हट जाता है, यहाँ पे आएगा 3। तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। इसी x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समझ आया, ठीक, आइए रखते हैं। इस समीकरण नंबर 1 में हम समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए √2 मल्टीप्लाई 2√6y अपॉन 3, ये हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि यहाँ पर x है और ऐसे रखा है, प्लस √3y इक्वल 0। समझ गए, ठीक। अब इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है। देखिए चूंकि ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 12 आएगा, तो √2y अपॉन 3 प्लस 3, ये रूट में है 3, √3y इक्वल 0। समझ आया। अब इस 12 के यदि हम फैक्टर करते हैं, इस 12 के फैक्टर करके देखें, यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस 12 के यदि हम फैक्टर करें तो 2 त्याही 6 दूनी 12, 2 त्याही 6 दूनी 12, मतलब 2 दूना 4 त्याही 12। तो ये 1 2 और ये 1 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 में से 1 आता है ना, पेयर बना के 1 आएगा, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो आएगा कितना, 4 √3 क्या बचा 3,
यहाँ पर 3 है नहीं, 3 का भाग देंगे तो यहाँ से 3 से गुणा हो जाएगा, तो √3 y इक्वल 0, और ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 4√3 है, यहाँ पे 3√3y है, यहाँ पर जुड़कर हो जाएंगे 7√3y इक्वल 0। ठीक, अब इस यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में हैं, दोनों हमारे मल्टीप्लाई में हैं, इधर आएंगे तो आएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी देखिए अभी हमारी ये फाइनल वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि जो नीचे हर में कोई भी रूट की वैल्यू होती है तो उसका हम ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। तो 1/7√3 मल्टीप्लाई √3/√3। अब देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 3 आएगा, 3 से साथ में गुणा हो जाएगा, तो √3/21 ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ आया। अब इसी y की वैल्यू को हम x में रख देंगे, x की वैल्यू हमने ये मानी थी, और इसमें रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम आपको दिखा ही देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2√6y/3 दिया है। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है, इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, और अभी भी ये लाइट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, सॉरी, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2√6y/3 है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता कितना है, 2 लिखा, 2√6, अब y के स्थान पर हमको लिखना है ये क्या, √3/21। ठीक, समझ आया। अब यदि हम इस √3 को, मतलब इस 3 को 2 बार रूट में लिख दें, कैसे, ऐसे बता रहे हैं, देखिए 2√6 × √3 इस 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार लिख दिया। क्लियर, क्योंकि हम जब हम इनका गुणा कराएंगे तो केवल 3 ही आएगा, है ना। अब 1√3 से 1√3 खत्म, खत्म कि नहीं खत्म, खत्म हो गया। अब आएगा क्या, 2√6/21√3। अब देखिए यहाँ पर रूट में 3 है, अपॉन में है, ऊपर भी गुणा होगा और नीचे भी गुणा होगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2√18 आएगा, अपॉन में यहाँ पे 3 अगर नम 3 दूना 6, तो 63 आ जाएगा नीचे। अब यदि हम इनका फैक्टर करें, कैसे, 18 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आएंगे फैक्टर। ठीक, अब 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3, और अंदर क्या बचेगा, रूट में 2 है तो रूट में 2 बच जाएगा, अपॉन ये बचेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ से हम इसको 1 टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 ये, तो मतलब आंसर कितना आने वाला है, विजुअल है, नॉट विजुअल, सॉरी, देखिए अब विजुअल है अच्छे तरीके से। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, काट पीट कर हमारा जो x की वैल्यू आने वाली है वो 2√2/21, ये हमारी आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारे पास है √3/21। तो आंसर हमारे दोनों मिलाकर होंगे, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि में या कोई से भी विधि हो, जब भी हम सॉल्व करते हैं युग्म को, तो x और y के मान निकालने पड़ते हैं। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम देखते हैं छठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यदि हम इनको और सरल रूप में व्यक्त कर लें, कैसे, जैसे हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था, कैसे करेंगे, देखिए यदि हम इनका और इनका एलसीएम लेंगे, इस समीकरण को करने ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको और इसको एलसीएम लेते हैं तो आएगा 6। अब 2 3 जा 6, 3 टाइम में गया, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 2 3 जा मतलब 3 2 जा, अब ये इसका इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y आ जाएगा, इक्वल -2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो आएगा कितना, 9x - 10y इक्वल -12। ये हमारी जो समीकरण आएगी इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यदि हम इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6,
अब यदि हम इनका और इनका मतलब कि गुणा करा देंगे तो आएगा इतना कितना 2x + 3y इक्वल 13/6 और ये 6 से ये ख़त्म तो 2x + 3y इक्वल -13 आ जाएगा और यही समीकरण हमारी 2 हो जाएगी। अब इनमें से हम किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं या तो समीकरण नंबर 2 से हम निकालते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यदि हम x से निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 13 है, लिखा 13। अब यहाँ पर ये प्लस का 3y है, उधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा तो माइनस का 3y अपॉन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमने ये निकाल ली समीकरण नंबर 2 से। अब इस x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो 9 इंटू मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना इसको, कोई मतलब कि वही होता है। क्लियर, इस तरीके से हमने लिख दिया, x की जगह पर हमने ये रख दिया। अब -10y इक्वल -12। अब यदि हम इनका और सॉल्व कर लेंगे तो 13 9 117। ठीक, 13 9 117 और 9 3 27 y अपॉन 2 -10y इक्वल -12 है ना। क्लियर है अच्छे तरीके से। अब इस 2 और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 117 -27y माइनस यहाँ पे 2 था नहीं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 220y इक्वल -12। अब इसका इधर जाएगा तो ये भी गुणा हो जाएगा तो 117 माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस है और ये प्लस हो जाएगा तो 47y इक्वल यहाँ पे 24, वो भी माइनस का। अब ये जो है उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा तो 47y इक्वल माइनस का 24 -117। ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि -y माइनस और माइनस प्लस होते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, अभी हम इनको जोड़ देते हैं तो 7 और 4 होता है 11 और 3 1 4 1, ये आएगा माइनस में। अब देखिए यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो 141/47। अब आप दिमाग लगाइए कि कितने बार में कटेगा। हमको लगता है कि 3 बार में कट जाएगा। कि देखिए 47 बन जा 47, 47 बन जा 47 और 47 3 जा 141। देखिए 3 7 21, 3 चौको 12, 2 चौको 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अच्छे तरीके से आपको समझ आया। अब इसी y की वैल्यू 3 को हम इसमें रख देंगे, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से निकाली थी। ठीक, रखते हैं यहीं पे रख लेते हैं। देखिए x बराबर 13 - 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे हमने y के स्थान पर क्या रख दिया 3, क्योंकि हमने निकाल लिया है, अपॉन 2, पूरे का अपॉन है, पूरे का अपॉन 2। अब देखिए 13 - 3 त्रिकर्णम 9 अपॉन 2, मतलब इसको और इसको घटाएंगे तो आएगा 4 और इधर ये हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छे तरीके से क्लियर, x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आशा करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ वीडियो में जो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे। बट कोई बात नहीं, आज के बाद लाइटिंग की प्रॉब्लम हो या ना हो, बस आपको मैनेज करना है। यदि आप मैनेज करेंगे तो हम डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।